मंसूर साहब, देखिए आजकल बड़ा जिक्र हो रहा है ये वंडर बॉय का। वैसे तो शहबाज शरीफ साहब वंडरफुल बॉय हैं फॉर एवरीवन, लेकिन आपके नज़दीक ये जो एक नई इस्तिलाह का इस्तेमाल हुआ है कि इसकी तलाश है इस निज़ाम को, ये वाकई कोई ऐसी तलाश जारी है आपके नज़दीक? देखिए मुनीब साहब, ये तलाश तो मेरे ख्याल में हमेशा ही जारी रहती है कि बेहतर से बेहतर जो है कोई कैंडिडेट आ सके, कोई ऐसा कैंडिडेट आ सके जो एक्चुअली बयानिया भी जो है वो सेल कर सके। अब उसमें नून की जारी बात है, सबसे बड़ी वीकनेस जो है वो शायद वो काम तो फिर भी कर लें, लेकिन अपने आप को सेल करना उनको नहीं आता, और अगर वो करते भी हैं तो इतने भोडे तरीके से करते हैं कि उनका बयानिया बिकता नहीं है। ये इस बात तक तो कहा जा सकता है, लेकिन अगर मैं अब प्लेयर्स उठा के देखूं पूरे चेस बोर्ड के ऊपर, तो मुझे शहबाज शरीफ साहब से बेहतर कोई वंडर बॉय लगता नहीं है कि उनसे बेहतर कोई कैंडिडेट हो सकता है। अच्छा, अतर काजमी साहब, आप क्या इस बात से एग्री करते हैं कि गुंजाइश तो सारी बात है हर जगह ही होती है, बट क्या आपके नज़दीक कोई ऐसी स्पेस है कि जी हमें अंदाज़ा हो कि जी अच्छा जी कुछ ना कुछ कोई एक तशनगी सी है, कोई देर समबडी इज ऑन द लुक आउट कि जी कुछ ज़रूरत है मामलात को आगे बढ़ाने की? देखिए, जहाँ तक वंडर बॉय की तलाश का ताल्लुक है तो मंसूर साहब ने तो कहा है गुंजाइश नहीं है, पर एनीवे मैं सिस्टम के लिए मौजूद हूँ और आई एम अ बॉय, और थोड़ा आप मेहनत करें तो वंडर बॉय भी बन सकता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो मैं तो उसमें जो है बिल्कुल तैयार हूँ अगर मुझे कोई लाना चाहे। दूसरी बात ये है कि मसला ये है कि देखें इस वक्त असल इशू क्या है। असल इशू ये है कि आप डिलीवर नहीं कर पाए। बयानिया इशू नहीं है, बयानिया आपका डिलीवरेंस के साथ बन जाता है। आप 3 साल आपने जो जो वादे किए, आपने कहा कि हम इकॉनमी को बेहतर कर देंगे, इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, बड़े पैमाने पे चीज़ें तब्दील होंगी, वो चीज़ें उस तरह तब्दील नहीं हो सकी। और फिर उसके साथ सोने पे सुहागा कि आप वो जो पॉलिटिकल बयानिया होता है उसके अंदर भी आप काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर नज़र आए कि आपकी हुकूमत है, बड़ी सियासी जमातें हैं, बड़े लीडरान हैं, लेकिन वो एक काउंटर पॉलिटिकल नैरेटिव उस तरह दे नहीं सके। जब ये चीज़ें लोग देखते हैं तो फिर वंडर बॉयज़ का जिक्र आता है कि जी कोई नया वंडर बॉय आएगा, कोई चीज़ों को तब्दील करेगा। अगर इनकी मौशी एतबार से बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस बेहतर होती तो फिर ये बहस ना चलती, फिर कहीं पे कोई नाराज़गी का इजहार भी ना करता, कोई ये भी ना कहता कि किसी की सिस्टम में गुंजाइश है, कोई और आ सकता है। तो बुनियादी तौर पे आपको मौशी फ्रंट के ऊपर और पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर जो फेलियर है, मेरे ख्याल में उसके अंदर से फिर ये चीज़ें निकल रही हैं और इस किस्म की बातें हो रही हैं और इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं। अच्छा, ये जो इस वक्त ओवरऑल मामलात हैं, इसमें जो पिल्डैट रिपोर्ट करे या कोई और अदारा रिपोर्ट करे, वो तो ये कह रहे हैं कि ये एक हाइब्रिड मॉडल है और मज़ीद हावी रहेगी पाकिस्तान की मुक़्तदरा हुकूमती मामलात के ऊपर। अभी तक इस हाइब्रिड मॉडल को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये 2026 शुरू हो रहा है। मंसूर अली खान साहब, क्या आपको लगता है कि 2 साल तो ऑब्वियसली एक वो हनीमून पीरियड भी गुजर जाता है, अब हुकूमत इससे आगे जाके बार बार क्या कहेगी कि जी अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं या अभी इकोनॉमिक डिविडेंड आएगा? आपको लगता है कि हुकूमत के अंदर कुछ तब्दीली होगी, कोई मौशी टीम किसी ऐसी जगह पर? देखिए मेरे ख्याल में मुआशी टीम जो है वो तो बिल्कुल चेंज हो सकती है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि आप जानते हैं कि मौजूदा जो मुआशी टीम बनी भी थी, और जब ये बनी थी तो मुस्लिम लीग नून को ने बड़ी मुश्किल से ये कड़वा घूंट पिया था, वरना आमतौर पे ये पोर्टफोलियो आप जानते हैं कि घर में ही रहता है, इसहाक डार साहब के पास जाता है। लेकिन जब ये हुआ था तो इनिशियल डेज के अंदर तो इसको बहुत ज्यादा अच्छा परसीव नहीं किया गया था। तो अगर कोई ऐसा ब्लंडर होता है तो वंडर बॉय की आप बात कर रहे थे, तो ब्लंडर बॉय भी तो कोई हो सकता है ना। अगर किसी कोई ब्लंडर बॉय बन गया तो फिर जाहिर बात है कोई चेंजेस भी हो सकती है। लेकिन मेरा दोबारा ये जो मैं एक दफा फिर से आपके सवाल नंबर 1 की तरफ जाना चाहूंगा, वो ये है कि ये वंडर बॉय ढूंढा क्यों जाता है, बार बार क्यों तलाश किया जाता है। मेरे ख्याल में सबसे बेहतर जज किसी भी वंडर बॉय को तलाश करने के लिए तो पाकिस्तान की अवाम है। पाकिस्तान की अवाम को चूज करने दे, वो आपको वंडर बॉय, वंडर मैन, वंडर वुमेन खुद ही चूज करके दे देंगे। उसके बाद उसे वो वंडर करता है या ब्लंडर करता है, लेट हिम डू व्हाटएवर ही वांट्स। व्हाई इज इट के हर दफा हम एक्चुअली सिस्टम जो है वो एक लीडर क्रिएट करे और क्रिएट करके उसके बाद लोगों को कहे कि लो जनाब तुम्हारा मसीहा आ गया, तुम्हारे लिए अब सारे मसाइल जो है वो ये हल करके देगा। लोगों को फैसला करने दे, जाके वो वोट डाले, वोट की ताकत से वो जिसको भी लेकर आते हैं, मेरे ख्याल में वो उनके लिए वंडर और वंडरफुल वही होगा। अच्छा, ये अतर काज़मी साहब, मैं अब देखिए ना, अब ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। जैसे मैं वो देख रहा था कि वो कंवर दिलशाद साहब ने उनका जो कॉलम है उसमें उन्होंने लिखा जी करीब सब निज़ाम से तंग आ गए हैं सारे और फैसला साजों ने फैसला कर लिया कि निज़ाम तब्दील हो।
और फ्रैंकली बात यह है कि निज़ाम तो अभी भी उसकी जो हाकमियत है वो तो जारी बात है ख़ास तरीके से ही चल रही है। तो मज़ीद तब्दीली क्या कोई तजर्बा हो सकता है आपके नज़दीक, या ये सिर्फ बस वो चीज़ें हैं जो हर दफ़ा हर साल के आगाज़ में मार्केट में आती हैं, या आपको लगता है नहीं कोई फ्रस्ट्रेशन कहीं बढ़ भी रही है, कहीं क्लॉक टिक भी कर रहा है कि भाई बहुत हो गया, अब ज़रा डिलीवरी चाहिए, अगर नहीं मिल रही तो लेट्स डू समथिंग अबाउट इट? देखिए, सियासी फ्रंट के ऊपर थोड़ी सी मायूसी तो आपको नजर आती है। देखिए, एक हम ऐसे दौर से गुजरे कि 2025 में हमने एक बहुत बड़ी जंग जीती और राफेल गिराए, जिसको पूरी दुनिया ने माना। उसकी बैक के ऊपर इंटरनेशनली आपकी मुख्तलिफ जगहों पे तारीफ़ें वगैरह भी हुई, लेकिन क्या आप पाकिस्तान के अंदर सियासी तौर पे उसको कैपिटलाइज कर सके, सियासी तौर पे उसको उस तरीके से अपने लिए इस्तेमाल कर सके जो सियासी हुकूमत ने करना था? वहाँ पे आपको फेलियर नज़र आता है। तो यकीनन कहीं ना कहीं इसके ऊपर कोई ना कोई आईब्रोज ज़रूर रेज होते होंगे। लेकिन एंड ऑफ द डे देखें, जब तक अवाम के हकीकी नुमाइंदे नहीं आएंगे, चाहे वो 2018 में आएँ या 13 में आएँ या आगे 30 में आएँ, जब भी आएँ, तब तक ये मसला चलता रहेगा। ये बहस देखें होती इसलिए है कि हमने अवाम के हाथ से क्या ये फैसला ले लिया है कि आपकी मर्जी से हुक्मरान आएंगे। ठीक, जब आपने अवाम के हाथ से ये फैसला ले लिया तो फिर तो इस किस्म की बहस चलती रहेगी कि कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन जो है बेहतर है या कौन बेहतर नहीं है। पर मौजूदा सिस्टम के अंदर मुझे ये गुंजाइश इस वक्त मुनीब साहब नज़र नहीं आ रही, ना मुझे इमरान खान साहब के लिए गुंजाइश नज़र आ रही है। ऑल्दो के बहुत सारे लोग कहते हैं कि चीज़ें तब्दील हो रही हैं, ये मुझे कोई ऐसी तब्दीली नज़र नहीं आ रही। ना ही मुझे पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान कोई सेपरेशन होती हुई नज़र आ रही है, और ना ही सिस्टम के जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं वो मुझे इनको अपने आप से अलहदा करते हुए फिलहाल नज़र आ रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि स्टेटस कोई रहेगा। हाँ, रिजर्वेशन ज़रूर हैं, जो सियासी परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अबिस्मल है, उसके ऊपर ज़रूर रिजर्वेशंस हैं, कुछ हद तक आप कह सकते हैं जायज़ रिजर्वेशंस भी हैं। लेकिन क्या उनके नतीजे में इमरान खान साहब को कोई जगह मिल जाएगी, या शहबाज साहब को हटा के बिलावल साहब आ जाएंगे, या शहबाज साहब की काबीना के अंदर से ही कोई और आ जाएगा एज ए वज़ीर आज़म? वो टू बी ऑनेस्ट मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, ये जिस सियासी परफॉर्मेंस को अबिस्मल ग्रेड किया है अतर काज़मी साहब ने, मंसूर साहब आपके नज़दीक ये जाहिर बात है एक दबाव होता है ना कि देखिए जो हुकूमतें मुक़्तदरा की मदद से खड़ी होती हैं, एक सुपर स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, हमने माजी में भी देखा, हमने आज भी देख रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक टाइम टिक कर रहा होता है, कुछ एक चीज़ अटैच होती है कि आपने ने अपने ओन पर भी बहुत कुछ करना है। तो क्या ये हुकूमत, इस पर भी ये दबाव है कि भाई ठीक है आप आ गए, सब कुछ हो गया, मदद भी फराम कर दी, 2 साल भी गुजर गए, एज वी स्पीक बहुत अच्छी बातें होती हैं शहबाज शरीफ साहब के मुतालिक, लेकिन ओवरऑल जो परसेप्शन ऑफ गवर्नमेंट है वो मैं अवाम की के बदकिस्मती से जारी बात है, डिसाइडिंग फैक्टर यहाँ अवाम मुकम्मल तौर पर नहीं होते, मैं और एतबार से पूछ रहा हूँ वहाँ कोई फ़र्क आ रहा है कि नहीं यार अब आप 2 साल हो गए हैं, मतलब सामने तो कोई चीज़ आए, आप अपना वजन तो खुद तो उठाइए। देखिए, मेरे ख्याल में अगर आप इसका मुआवजा करें 2018 में जब इमरान खान साहब आए थे, तो ऑब्वियसली उस वक्त भी एक शुरू का एक हनीमून पीरियड था, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने भी एक मौके के ऊपर आके फिर यही कह दिया था कि जनाब इनफ इज इनफ, अब मजीद बोझ हम आपका नहीं उठा सकते, क्योंकि बुरा भला एक्चुअली आपको कहा जाता है लेकिन असर उसका जो है वो हमारे ऊपर होता है। मौजूदा सिस्टम को भी ऑब्वियसली ये हीट जो है वो महसूस हो रही है, ऐसा नहीं है कि वो बरीउस जिम्मा है, और इसीलिए वो ये चाहते हैं कि ठीक है आप बाकी अमूर के अंदर तो हम आपकी मदद करें, लेकिन आप साथ ही साथ अवाम के अंदर अपनी जड़ों को दोबारा मजबूत कीजिए, अवाम आपको सपोर्ट करे, वो समझे कि हाँ हमारे ऊपर जो हुक्मरानी कर रहे हैं वो एक्चुअली हमारे फायदे के लिए कर रहे हैं।